Hello, myself Dr. Sunita Bankira from Department of Commerce और आज मैं M.Com सेमेस्टर 4 के साथ सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉपिक यूनिट 1 से है मिशन एंड पर्पस। मिशन क्या है, उसकी क्या नीड्स है, उसमें क्या एसेंशियल फीचर्स है, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं मिशन के मीनिंग से कि मिशन क्या होता है और उसका क्या क्या नीड्स होता है। अक्सर हम लोग जानते हैं कि सभी कार्यनीति निर्णयों का प्रवाह ध्येय विवरणों से ही होता है। ध्येय से कंपनी का तत्व दर्शन, पहचान तथा कल्पना दृष्टि का पता चलता है। यह कंपनी की व्यापक भूमिका को परिभाषित करता है जो कंपनी द्वारा समाज में अपनाई जाती है, या उन सभी कारणों को बताता है जिसमें संगठन अपना अस्तित्व बनाए हुए है। An enduring statement of purpose that distinguishes one business firm from another similar firm. A mission statement defines the scope of firm's operation in product or another term. मतलब क्या है कि एक मिशन है एक फर्म को दूसरे फर्म से किस तरीके से भिन्न हो सकता है उसके बारे में वो बताता है। किसी भी कंपनी का मिशन है जो है वो डिस्टिंग्विश कर देता है दो इक्वल फर्म्स को उसके ऑपरेशन के आधार पर, उसके प्रोडक्ट के आधार पर और उसके मार्केट के आधार पर। तो अगर हम बात करेंगे कि मिशन का क्या पर्पस है, ध्येय विवरण क्या करती है, तो पहला इसमें है कि मिशन स्टेटमेंट एस्टैब्लिशेस बाउंड्रीज टू गाइड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, अर्थात ध्येय विवरण कार्य नीतियों के निर्माण में सीमाएं निर्धारित कर देती है। और दूसरा अगर हम बोले तो मिशन स्टेटमेंट एक्नॉलेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अलोंग द कॉरस्पॉन्डेंस डायमेंशंस। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो ध्येय विवरणों के विभिन्न अंशधारियों के प्रति जिम्मेदारियां तथा विभिन्न आयामों के साथ संगठनात्मक निष्पादन के लिए प्रायोक्त की स्थापना करती है। तो ये दो पर्पस है जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मिशन स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है, ताकि हम दो कंपनी के बीच में जो डिफरेंसेस उसको हम बता सकें। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मिशन जो है आपको जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ज़रूरत होती है, तो पहला होता है इसमें आपका यूनिटी ऑफ पर्पस। यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी का अर्थ ही है कि एक समानता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका उद्देश्यों में एकता होना ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि विभिन्न उप प्रणालियों में उद्देश्यों का एकता के लिए एकीकरण का कार्य करता है। उद्देश्यों की एकता विचारों तथा क्रियाओं में एकता लाती है। दूसरा होता है आपका बेसिस ऑफ मोटिवेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी एम्प्लॉयज काम करती हैं उनको अभिप्रेरणा का आधार बनाना जरूरी है, ताकि मैन पावर तथा जो अन्य संसाधनों के बीच में अभिप्रेरणा का कार्य करते रहे। जितना आप श्रमिकों को ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट कीजिएगा उतना ही वो क्रियाशील होती है। तीसरा अगर हम इसका नीड हम बात करते हैं तो वो है फाउंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी प्रमाणों की स्थापना करना। इससे क्या होता है, मूल्यांकन करने में पर्याप्त प्रदान मिलता है। मतलब कि अगर हमको इवैल्यूएट अगर करना हो किसी भी चीज़ का, जैसे एक स्टैंडर्ड का, तो उससे हमको बेटर रिजल्ट हमको मिल सकता है। ये क्या करता है ना, आपका डिफरेंट रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को आप बेटर तरीके से टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना यूटिलाइज्ड हुआ, कितना अंडर यूटिलाइज्ड हुआ, कितना उसमें लैक हो रहा है किसी पॉइंट में। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग एक स्टैंडर्ड सेटअप करने के बाद उसको हम इवैल्यूएशन करने में इजी होता है। तीसरा होता है क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल
क्लाइमेट यानी संगठनात्मक वातावरण का निर्माण करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक व्यक्ति में मनोबल बने रहे। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी स्टाफ्स काम कर रहे हैं उनके बीच में अगर हमको मनोबल बनाए रखना है तो आपको हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है, ताकि व्यक्ति जो है बहुत ही उत्साहित होकर उनमें काम करने के लिए उत्तेजना होना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा अच्छा से ज़्यादा आपको रिजल्ट दे सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसको हम अचीव कर सके। फिफ्थ पॉइंट अगर बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ टाइम होता है, यानी समय अनुसार हर एक काम का हम निर्देशन करते हैं ताकि मेरा जो एक्टिविटी है वो ड्यूली टाइम से कंप्लीट हो सके। सिक्स, इसकी जो नीड है वो है वो प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एलोकेशंस ऑफ टास्क होता है, यानी कार्यों का विभाजन करने का आधार होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप जब तक वर्क को डिवाइड नहीं कीजिएगा तो वर्क जो है इजी वे में नहीं मिल हो पाता। इसीलिए बोला जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क एमंग द एम्प्लॉयज जरूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और टाइमली हम अपना वर्क को कंप्लीट कर सके। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमको जो चीज़ अचीव करना है वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव करें, इसी के लिए हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं हर एक छोटे छोटे स्टेप्स में। लास्ट अगर इसका नीड्स की अगर हम बात करते हैं, सर्व्स एज ए मीन्स ऑफ कंट्रोल होता है। ये कंट्रोलिंग टेक्निक की तरह होती है मिशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बांध देता है पर्टिकुलरली कोई काम करने के लिए। और इसके लिए क्या किया जाता है कि वेरियस पैरामीटर्स हम लोग बना करके रखते हैं, पैमाना हम लोग तैयार करके रखते हैं, उसी के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे रन करता है। जब हम लोग मिशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बनाते हैं तो उसमें कुछ एसेंशियल फीचर्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट होता है, यानी ध्येय विवरणों का आवश्यक तत्व। इसमें अगर हम पहली बात करें तो पहला ये चीज़ है कि ये क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका सिंपल होना चाहिए। क्लियर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन अगर क्लियर नहीं होता है तब तक किसी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पार्ट है आप उसको ढंग से कंप्लीट आउट नहीं कर पाते हैं। दूसरा होना चाहिए कि ये क्लियर स्पेसिफिक इसलिए होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं वो आपका मिशन से केंद्रित हो। मिशन के ओर जितना हम केंद्रित रहते हैं उतना ज़्यादा हम उस चीज़ ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं। फिजिबल होना चाहिए, यानी संभावता होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। उसके बाद परसिव्स होना चाहिए, यानी निश्चितता होना जरूरी है। इंस्पायरिंग होना चाहिए, आपका मिशन इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग होना चाहिए, प्रेरणा प्रदायक होना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दे किसी भी काम को करने के लिए। यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को दूसरे से हम भिन्न दिखा सके। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर मिशन है तो उसी मिशन के आधार पर उसको गोल एंड ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है। तो जितना मेरा मिशन यूनिक होगा वो उतना ही हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन से। फिर कमिटेड टू वेरियस ग्रुप्स होना चाहिए। जो मिशन हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट जब मिशन तैयार करती है तो हर ग्रुप के लिए मिशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो, इस तरीके का मिशन को बनाया जाता है। फिर हम अगर बात करते हैं कि मिशन में और क्या क्या होना चाहिए, तो इंडिकेट्स मेजर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो मेरा मिशन में हमको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि स्ट्रैटेजी जिस लेवल में मैं तैयार कर रही हूँ या तैयार कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसी आधार पर मेरा मिशन भी होना चाहिए। यानी कि मिशन विवरणों के कार्यनीति के मुख्य घटकों की विवेचना होनी चाहिए। इसमें जनता को यह जानकारी मिलेगी कि कंपनी किस प्रकार से अपना मिशन प्राप्त करेगा। ये थी आपका व्हाट इज मिशन, मिशन का क्या नीड्स है, मिशन में क्या एसेंशियल चीज़ें हैं, तो जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। थैंक यू।